कैसे उसकी आवाज़ को सुने ये मायने रखता है। वो क्या कहना चाहता है, वो क्या सुनना चाहता है, ये मायने रखता है। तो जैसे मैंने कहा कि आराधना में जब वो गाना गा रहा था तो परमेश्वर हमसे बात कर रहा था। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने उसको ध्यान दिया, राइट। हम बाकी सारे चीज़ों में हमारे ध्यान को हम भटका दे सकते हैं। इट्स ईजी फॉर अस टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। ये बहुत ईजी है। जो म्यूज़िक को ज़्यादा ध्यान देते हैं उनको डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा ईजी है। क्यों? क्योंकि हर उस चीज़ उनको समझ आती है। मैं इस सीज़न में हमारा एकमात्र मुद्दा क्या होगा? परमेश्वर तेरी आवाज़ को मुझे सुनना है। इसका मतलब मुझे तुझसे बात करना है। आई नीड टू टॉक टू यू लॉर्ड। I need to listen to you. I need to talk to you, Lord. ये इच्छा कितने लोगों को है? I need to talk to you. जैसे हमारे घर पे हम एक दूसरे से बात करते हैं, उससे ज़्यादा तेरे आवाज़ को सुनने की एक चाहत मैं रखना चाहता हूँ। क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर हमेशा बात कर रहा है, अभी भी बात कर रहा है। Let's quickly read this verse. Mark chapter 11 and verses 14. वहां पे लिखा है, and he said to it, may no one ever eat fruit from you again. वहां पे यीशु मसीह ने उस झाड़ से कहा। यीशु मसीह ने चेलों से नहीं कहा, उस झाड़ जिस व्यक्ति ने रखा उनसे भी नहीं कहा। किससे कहा? पेड़ से कहा, झाड़ से। He looked on the tree and said. अगर यीशु मसीह उस पेड़ से कहना है तो यीशु मसीह ने उस पेड़ से कुछ सुना, नहीं तो क्यों जाके कहेगा? So we are learning about listening the voices of God around us, right? वो झाड़ ने यीशु मसीह से कहा कि मेरे पास पत्ते हैं लेकिन तुझे देने के लिए मेरे पास फल नहीं है। वहां पे लिखा नहीं है, इट इज नॉट रिटन देयर। एंड द ट्री स्पोक टू जीसस एंड सेड, आई हैव लीव्स बट नो फ्रूट्स। एंड देन जीसस सेड टू द ट्री। सो वहां पे क्या दिख रहा है? वो झाड़ यीशु मसीह से बात किया। Likewise, there are so much of things around us that is trying to communicate with us. So much of things around us that is trying to talk to us. Like I've heard our senior prophet Emmanuel say, he put that so wonderfully. In Bible it says, Bible में लिखा है, Jesus knocked at the door. Knock का sound कैसा है? और आगे लिखा है, whosoever listens to my voice. लेकिन नॉक हुआ था, ये आवाज was transferred or translated into what? The voice of God. Whosoever listens to the knock नहीं लिखा है वहां पे, whosoever listens to my voice. So we know of only one way of listening to the voice of God, and that's the scriptures. But there are n number of ways where God is trying to communicate to us. So we're going to pray, Lord, open my senses so that I don't miss out on your voices. Sometimes it might be a feeling that you will think, there is something wrong. But there are n number of times, कई बार हमारे जीवन में ऐसे आए हैं, सोच आए हैं कि ये गलत है, लेकिन हम क्या करते हैं? नहीं, हम आगे बढ़ जाते हैं। We don't stop to ask God, is it really you? परमेश्वर ने हमसे, जैसे FM होता है ना 93.5, हम 93 में आते हैं तो बीच बीच में आवाज सुनते हैं, लेकिन जैसे जैसे 93.5 में आते हैं, what happens? We get, लेकिन कोई है क्या जो ऐसे ही ट्यून करके 93.5 में आया है? हम चाहते हैं कि ऐसे करके
हाँ, सो दिस इज अ प्रोसेस वेयर पहले आपको क्या मिलता है? लाइट इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, हल्का सा आवाज, हल्का सा इमोशनल, हल्का सा वातावरण में बदलावट, एंड देन वी नीड टू लर्न, हमें यह सीखना है कि कैसे इन छोटे छोटे परमेश्वर की ओर से उस सिग्नल्स को, हाउ कैन वी डेवलप इट टू अ पॉइंट वेयर इट बिकम्स इजी फॉर अस टू हियर गॉड। आप कुछ सीख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? सो long gone are the days where we wait for prophets to come and speak to us. It's good. Long gone are the days when we would just open scriptures and speak and hear God. Every moment, हर उस समय जब हम हमारे घर में हमारे काम पे है, can we have one antenna हमेशा कि वो परमेश्वर क्या चिन्ह दे रहा है? What is he trying to speak to us? Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मुझे ये समझ दे, ताकि तू जो छोटी छोटी वाणियां मुझे दे रहा है उस पे मैं काम करूं, ताकि वो एक्सपीरियंसेस जो है वो मेरे लिए केवल एक्सपीरियंस ना बने पर एनकाउंटर बने। वो केवल एक्सपीरियंस, रोंगटे खड़े होने वाली बात ही ना बने, परंतु वो मेरे लिए एक मुठभेद बने, एक एनकाउंटर बने। हम शुनेमाइट स्त्री के बारे में ये सीखते हैं ना, उसके घर के सामने से एलिशा हमेशा जाता था, और जब भी जाता था तो शुलेम की वो स्त्री क्या करती थी? प्लीज प्रॉफिट आइए ना। वो अपने घर पे लेके जाते थे और वहां का सबसे बेस्ट खाना उसे खिलाकर, फिर उसे समझ आया कि अगर मैं हर बार इसे खाना खिलाऊं तो शायद 3 घंटा ही मेरा इससे संवाद हो सकता है। कैसे मैं ये 3 घंटे को 3 दिन में बदलूं? और फिर उसने क्या किया? उसने अपने हस्बैंड को बुलाया, कहा हमें एक प्लान करना है, हमें एक कमरा बनाना है। So that's how she turned that experience into an encounter. I am ready to allow all these difficulties just for the fact that I'll have a prophet staying in my house. So क्या किया उसने? उसने उस छोटे छोटे एनकाउंटर्स को उसने परमानेंसी में लेके आया। That is Bible teaching us. लेकिन हम लोग कई बार इस एनकाउंटर से खुश हैं, हम संतुष्ट है इस एनकाउंटर से, इस छोटे छोटे अनुभवों से, बट वी एज अ चर्च नीड्स टू ग्रो बियॉन्ड एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंस अच्छे हैं, लेकिन कई बार तकलीफ की बात क्या है मालूम है? कई बार वो हमारी एक्सपीरियंस नहीं, हम और किसी की एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं कि हमारे पास्टर जब प्रार्थना किए तो आग आया था, लेकिन तुम प्रार्थना किया। तो अच्छी बात है एक्सपीरियंस, बट हम वो तट में आज बात कर रहे हैं जहां पर हम एक्सपीरियंस से संतुष्ट नहीं है। Where are we going? We are learning how to understand. So on that following day, it says in verse 12, on the following day, when they came to Bethany, he was hungry, and seeing in the distance a fig tree in leaf, he went to see if he could find anything on it. When he came to it, he found nothing but leaves, for it was not a season of fig. And he said to it, may no one ever eat fruit from you again. And his disciples heard it. This is the portion that we're going to quickly learn. So as Jesus was walking, he saw what? A tree that is full of leaves. And he was hungry, obviously. यीशु मसीह जो है भूखा था। और ये जो स्क्रिप्चर पोर्शन है, इसको एथिस्ट बड़ा उठाते हैं और कहते हैं कि कैसा परमेश्वर है जिसे पता होने के बावजूद कि ये अंजीर का मौसम नहीं है तब भी एक्सपेक्ट कर रहा है, राइट? ये अंजीर है, और जब मिला नहीं तो ही कर्स। सो पीपल ट्राई टू सी दिस रॉन्ग साइड, ये वो गलत साइड जो है
इस पैराबल का एक गलत नजरिया वहां पे हमें देखने को मिलता है, राइट? जहां पे लोग बोल सकते हैं कि यीशु मसीह ने गलत किया, कि भले ही ये अंजीर का मौसम नहीं था, फिर भी इवन दो इट वाज नॉट अ सीजन फॉर फिग, एक्सपेक्टिंग समथिंग आउट ऑफ अ सीजन इज नॉट लॉजिकल, राइट? पीपल कैन से दिस, एक्सपेक्टिंग समथिंग आउट ऑफ season is not logical. But you know what? When God created, He didn't say that fruits have to come in a season. जब परमेश्वर ने एदन वाटिका में फल और जीव जंतुओं को बनाया, तो फल के बारे में, वृक्ष के बारे में यह नहीं कहा कि तुझे सीजन में फल देना है। क्या कहा? तेरे बीज के हिसाब से, तेरे बीज के हिसाब से तुझे फल देना है। क्या कहा है? यह नहीं कहा कि मौसम अच्छा है तो फल देना है। यह नहीं कहा कि तुझे मन है तो फल देना है। यह क्या कहा? अगर तुझ में बीज है तो तुझे फल देना है। This was the command God gave when God created the trees. So, जब यीशु मसीह इस झाड़ को देख रहा है, he is not seeing the adapted nature of a tree. यीशु मसीह क्या देख रहा है? इसको कहा गया था फल देने के लिए। इसको क्या कहा गया था? फल देने के लिए। और इसके वातावरण भी अच्छा है, इसलिए तो पत्ते हैं ना उसमें। अगर पत्ते नहीं हैं तो किसी ने पानी नहीं डाला होगा, खाद नहीं था। बट दैट वाज नॉट द केस। द फर्स्ट केस वाज इट हैड ऑल द न्यूट्रिएंट्स, दैट्स व्हाई पत्ते थे। सीजन वाज गुड, इसलिए वो अभी भी टिका हुआ है। बट द फर्स्ट थिंग इज दैट इट डिडंट रिस्पॉन्ड टू द कमांड that God gave in the Garden of Eden. जो पहले परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया, फलवंत हो, and God said, let the earth sprout vegetation, plants yielding seeds, and fruit tree bearing fruit in which is their seed, each according to its kind on the earth. And so it was. This is the command God gave to the tree. परमेश्वर ने यह आज्ञा दिया कि हे झाड़ तू सुन, तुझे फल देना है। And that's the end of story. But हम लोग बोलते हैं कि अब समय नहीं है, मेरा परिस्थिति कमजोर है, मेरा अच्छा माँ बाप नहीं था, मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट नहीं दिया, मेरे कलीसिया वाले, मुझे नहीं लगा कि वो खड़े रह जाएंगे मेरे लिए। ये सब बहाने जो है हमने अपने आप में ले लिया, और परमेश्वर की ओरिजिनल प्रोफेसी जो है उसे हमने नेगेटिव में ले लिया है। But what is the Lord trying to say? That He has already spoke a word that you would be fruitful, and there is no question about it. और दूसरा एक सवाल उसके विरुद्ध नहीं है। तो मरकुस ने कहना कि ये मौसम नहीं था, परमेश्वर को लुभाएगा नहीं। क्यों मालूम है? क्योंकि तुम्हें मौसम के हिसाब से बनाया नहीं है। परमेश्वर ने मुझे और आपको वातावरण के हिसाब से नहीं बनाया। परमेश्वर ने मुझे और आपको फलवंत बनाया है। And He has put what? A seed in you. And that is more than enough for you to be fruitful in any season. कोई भी वातावरण हो, कितना भी तकलीफ क्यों ना हो, आपको फलवंत होने के लिए परमेश्वर का वचन काफी है, जो आदि में कहा कि तू फलवंत होगा। That is the deciding matter. लेकिन हमने कई सारी झूठ बातों को सीख लिया है, अडॉप्ट कर लिया है। हम कई सारे रॉन्ग इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स को अडॉप्ट कर लिया है। But today I came to say that there is already a prophecy overriding every fact. There is already a word, a superior word that is overriding every other fact. If you can believe it, shout an amen.
There is a superior word that is overriding every truth that you think is true. एक वचन है सिस्टर, एक बेहतरीन वचन है जो हमारे जीवन के हकीकत से भी बढ़कर है। वो वचन कहता है फलवंत हो। That word says, now you are realizing, right? It was right for Jesus to curse. Because he said, in fact, it was he in the creation said, be fruitful. So this is what God is looking at the churches. Why did he form church? Oh my goodness. What was the word? No gates of hell. And I tell you that, Peter, And I tell you, Peter, on this rock I will build my church. I'm going to build what? The church on this rock. On this rock. I'm going to build my church on this rock. परमेश्वर यीशु मसीह ने कलीसिया का स्थापना किसके लिए किया? उस पर्वत के ऊपर. आगे. And the gates of Hades will not overcome it. इसका मतलब क्या है? We will overcome the gates of Hades. So कलीसिया हरने के लिए नहीं स्थापित किया गया था. कलीसिया के पासवानों को, कलीसिया के नौजवानों को, कलीसिया में परिवार को हरने के लिए नहीं. The initial purpose of God to place church was to reign victoriously. जीत के साथ आगे बढ़ने के लिए. क्या हम और आप उस जीत में हैं? This is where we have to come. God said in the creation that every fruit must bear, every tree must bear what? Fruit. God, when he was establishing church, he said what? No gates of Hades, no power of hell. कोई शैतानी ताकत ऐसा नहीं है जो कलीसिया को दबा सकती है. ये किसने कहा? ये परमेश्वर ने हमसे कहा है. So the first reason why Jesus cursed is because the plant, the tree, वो जो झाड़ जो है परमेश्वर के ओरिजिनल कमांड के विरुद्ध था. Right? Yeah. Secondly, जब आप उस झाड़ को अगर पूछेंगे भाई क्या है तेरे पास, क्यों तू ऐसा मुरझाया अवस्था में है, तो वो एक्सक्यूजेस दे सकता है. वो कहता है कि मौसम खराब था. It was not the right season. Yeah. पर it was an opportunity. वो परमेश्वर के या उस झाड़ के लिए एक मौका था फल लेके आने का. क्यों मालूम है? क्योंकि उसे बनाने वाला उसके सामने खड़ा था. The one who could bring fruit was standing right in front of him, and the tree said, "It is not my season." Does it sound similar? The Lord expected of us, and we said, "No, Lord, not today." The Lord expected of us, and we said, "No, Lord, today is Monday. I'll come back to you on a Sunday." The Lord expected of us, and we said, "No, Lord, today is 25th, the last of the month. It's not possible now." But what we are not understanding is that when the Lord is speaking to us, the one person who is standing in front of us is able to do more and beyond. The tree didn't realize that. But as a church, we need to understand, हमें ये समझना है कि जब हमारे सामने परमेश्वर खड़े रहकर कुछ कहता है तो वो उसे पूरा करने के लिए भी सक्षम है, सामर्थ्य है. Are you learning something, church? First, the tree went against the command. Second, the tree didn't realize who was standing in front of him. Ignorance. Not realizing that he is the life giver. Not realizing कि हम कलीसिया आते हैं, हमें लगता है कि हम परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं.
वो झाड़ को लगा कि भाई मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं अपने मौसम में ही फल दूंगा, not realizing that the tree was there in the first place because of him. हम कलीसिया में आते हैं ये सोच के कि हम परमेश्वर के लिए कोई उपकार कर रहे हैं। हम ताली बजाते हैं तो ऐसा लगता है हम परमेश्वर के लिए उपकार कर रहा है, पर ये नहीं सोच पा रहे हैं हम ताली इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेशन हो रहा है। हम ताली इसलिए बजा रहे हैं कि हमारा हाथ उठ रहा है। हम ताली इसलिए बजा रहे, खास करके इस कलीसिया के लिए, कि हम इतने स्टेप्स चढ़कर ऊपर आके बैठ पाए हैं। So in the first place, it is God who gave us, and we forget that. हम उस चीज को भूल जाते हैं। हम किसे भूल जाते हैं सिस्टर? कि ये वो परमेश्वर है जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि ये 40 स्टेप्स ये चढ़ने के लिए भी परमेश्वर ने सहायता दिया, हफ्ते भर काम करने के लिए सहायता दिया। हमें लगता है कि हम अगर दशांश देंगे तो पास्टर यह के इलेक्ट्रिसिटी भरेगा, लेकिन आपको समझना है कि आपको काम करने के लिए सहायता इसी परमेश्वर ने दिया है। So you don't do anything out of what? Compulsion or as if you are doing a favor, but out of a reverence. कि यहाँ इस परमेश्वर के बदौलत ही मैं हूँ जो हूँ। This revelation has to sink in till the point, जब तक कि ये प्रकटीकरण हमारे भेजे में नहीं घुसता, परमेश्वर की ओर से केवल हम श्राप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक हस्बैंड और वाइफ चर्च में गए थे और उसने वॉलेट खोला, हस्बैंड थोड़ा कंजूस था और उसने 20 रुपए डालने के लिए, ये डॉलर में है, मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ इसलिए, और रुपए, वो 20 रुपए डालने के लिए 20 रुपए उठाया और डाल दिया। फिर डालने के बाद उसे पता चला कि गलती से 2000 का नोट हाथ में आया, गलती से, हाँ, तो और वो ऑफरिंग जो है चला गया। वो उसको बहुत ये हो गया, अरे 20 रुपया डालना था लेकिन गलती से क्या हो गया, 2000 रुपया। और वो भाई गाड़ी में बैठा, बीवी को बोला, अरे मालूम है क्या हो गया, गलती से मैंने 2000 रुपये डाल दिया लेकिन मुझे 20 रुपये डालना था। तो पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको 20 के लिए ही आशीषित करेगा। क्यों? क्योंकि वो कई बार हम दान में इसलिए डालते हैं क्योंकि पास्टर ने कहा दान डालना है। नहीं 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 नहीं, ये झाड़ ने भी वही सोचा, मैं फल इसलिए देना है क्योंकि मौसम आया है। नहीं नहीं नहीं, फल इसलिए देना है क्योंकि मांगा उसने है। यू गिव बिकॉज ही वांट्स इट। दैट रेवलेशन हैज टू सिंक इन। सो टुडे लेट्स नॉट बी द फिग ट्री, लेट्स से माय फादर नीड्स मी। Let's say, I know it's not the right season, but I'll still be available for my Father. I know this doesn't give me all rewards, but I am still saying yes to the call and saying, I am available. हाँ परमेश्वर, आज फल नहीं है, लेकिन मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, तुझे जो करना है कर परमेश्वर। Today, from today onwards, हम अंदरूनी जगह से फलवंत बनेंगे। Amen. और वो फल बाहर दिखाई देगा। बाइबल योसेफ के बारे में इस तरह लिखा है कि he was successful in everything, he was prosperous in everything that he did. अरे वो तो slave है। Come on, Dad. He is a slave. He is a slave. But Bible says वो दास है, किसी के घर पे काम कर रहा है, लेकिन बाइबल कहती है कि वो धनी है। ऐसा कैसे संभव है? वहां पे लिखा है he is prosperous because the Lord was with him. स्लेव भी है, प्रॉस्परस भी है। ऐसा हो गया ना कि गरम आइसक्रीम चाहिए, संभव नहीं है, आइसक्रीम ठंडी होती है। तो ये योसेफ जो है कहां पे है? गुलामी में है, और वहां पे लिखा है he became prosperous. That is what's going to happen.
because he was prosperous from within. He was sorted from within. I speak healing from within. Let that healing manifest into our outer self. From today onwards, in the next 3 months, I want to declare that our fruitfulness would be visible in the name of Jesus. People would look at us and say, yes, this is a guy who trusts in the Lord. परमेश्वर, हम उस आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं. We believe the word that is spoken over our lives. हम उस वचन जो हमारे जीवन के ऊपर बोया गया है, उस बीज को, उस वाणी को, उस वचन को हम स्वीकार करते हैं. We thank you that the change is already beginning. वो शुरुआत, वो बदलावट हमारे जीवन में already शुरू हो चुका है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं. Thank you, Father, for healing us. प्रभु, तूने हमें चंगाई दिया, इसलिए धन्यवाद. यीशु मसीह के नाम में, आमीन.